नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर, भारत की भाषाओं के शानदार इतिहास की यात्रा पर। सोचिए, भाषा एक विशाल नदी की तरह है जो सदियों से बह रही है, जिसमें कई धाराएं आकर मिलती हैं, जो अपना रूप बदलती है। तो चलिए इस नदी में उतरते हैं और देखते हैं इसकी गहराई। चलिए आज इस्लाम के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं, सूफियों की दुनिया को। ये एक ऐसा रास्ता है जो कायदे कानून से ज्यादा प्रेम और निजी अनुभव को तवज्जो देता है। तो इसकी शुरुआत किसी किताबी परिभाषा से नहीं, बल्कि एक एहसास से करते हैं, सूफी दरगाहों की उन आवाज़ों और नज़ारों से जिन्होंने सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो सूफीवाद को एकदम साक्षात, एकदम जीवंत बना देती हैं। ये हैं तीर्थयात्रा और संगीत। आइए ज़रा इनको करीब से देखें, क्योंकि इनकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। ये है कव्वाली, सिर्फ संगीत नहीं है ये चिश्ती सिलसिले की रूहानी प्रैक्टिस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसका मकसद ही यही है कि संगीत और कलाम के ज़रिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां सुनने वाला दुनिया को भूलकर सीधे ईश्वर से जुड़ाव महसूस कर सके, एक तरह का आध्यात्मिक नशा। और ये जो अनुभव है ना, ये ज़ियारत का हिस्सा है, यानी तीर्थयात्रा। सबसे दिलचस्प बात क्या है कि यहाँ हर धर्म और हर तबके के लोग आते हैं। जैसा कि दरगाह कुली खान ने सदियों पहले लिखा था, हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही भावना से यहाँ आते हैं, क्योंकि इन संतों को किसी एक मजहब का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का माना जाता था। तो यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, ज़ियारत का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। ये एक मकसद से की जाती है, बरकत हासिल करने के लिए। बरकत मतलब उस संत की आध्यात्मिक कृपा या आशीर्वाद। लोगों का मानना था, और आज भी है, कि संत के दुनिया से जाने के बाद भी उनकी बरकत उनकी दरगाह से जारी रहती है। अच्छा, ये सब जो परंपराएं थीं, ये जो संगीत था, ये ज़ियारत, ये सब कहाँ होता था? इनका सेंटर क्या था? चलिए अब उस जगह पर चलते हैं जो सूफियों की सामाजिक और आध्यात्मिक जिंदगी का धड़कता हुआ दिल हुआ करती थी। तो खानका को आप सिर्फ एक मठ या मोनेस्ट्री मत समझिए, ये उससे कहीं ज्यादा था। सोचिए, ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर था जिसे एक गुरु चलाते थे, जिन्हें शेख या पीर कहा जाता था। यहाँ उनके शिष्य रहते थे, इबादत करते थे और सबसे जरूरी, समाज की सेवा करते थे। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह। सोचकर देखिए क्या माहौल रहा होगा। वहाँ सैनिक भी आ रहे हैं, गुलाम भी, बड़े बड़े व्यापारी और कवि भी। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। यहाँ तक कि हिंदू जोगी भी रूहानी सुकून की तलाश में आते थे। और वहाँ एक खुला लंगर चलता था जो बिना मांगे मिले दान से हर किसी का पेट भरता था। पर सवाल ये है कि ये जो इतने सारे खानकाह थे, क्या ये सब अलग अलग थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। और इस नेटवर्क को एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत ने सदियों तक जोड़े रखा। और इसी नेटवर्क को जोड़ने वाली कड़ी थी सिलसिला। सिलसिला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है एक चेन, एक लड़ी। ये गुरु और शिष्य के बीच की एक आध्यात्मिक चेन थी जो एक के बाद एक जुड़ते हुए आखिर में पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचती थी। माना जाता था कि इसी चेन के जरिए आध्यात्मिक ताकत और बरकत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। और ये देखिए, ये चिश्ती सिलसिले की एक पूरी वंशावली है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा असरदार सिलसिलों में से एक रहा। आप देख सकते हैं कि कैसे शेख मुइनुद्दीन सिज्जी से शुरू होकर यह सिलसिला आगे बढ़ता है और हर एक संत की दरगाह आज एक बहुत बड़ा तीर्थ बन चुकी है। तो हमने इनकी प्रथाओं को देख लिया, इनके सिस्टम को समझ लिया, लेकिन इन सब के पीछे की सोच क्या थी? सूफीवाद का असल सार क्या है? आइए अब जरा इस परंपरा के दिल में झांकते हैं। देखिए, सूफीवाद की शुरुआत ही एक तरह के विरोध के तौर पर हुई। उस वक्त जो खिलाफत थी वो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी होती जा रही थी, दुनियावी शान और शौकत में डूब रही थी। तो सूफियों ने कहा कि नहीं, असल रास्ता तो दिल से होकर जाता है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की सख्त व्याख्याओं की जगह ईश्वर के साथ एक निजी, प्रेम से भरा रिश्ता बनाने पर जोर दिया। और ये जो शब्द है ना, तसव्वुफ, जो सूफीवाद के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। माना जाता है कि ये सूफ यानी ऊन से आया है, क्योंकि शुरुआती सूफी संत दुनिया से अपनी दूरी दिखाने के लिए ऊन के मोटे खुरदरे कपड़े पहनते थे। कुछ लोग इसे सफा से भी जोड़ते हैं, जिसका मतलब है पवित्रता, मतलब मन की पवित्रता। हाँ, एक और जरूरी बात, सूफीवाद कोई एक जैसी चीज नहीं थी, इसमें भी अलग अलग धाराएं थीं। मोटे तौर पर दो तरह की।
एक थे बाशरिया, मतलब जो इस्लामी कानून यानी शरीयत को मानते थे, खानकाह में रहते थे, और दूसरे थे बेशरिया, जैसे कलंदर और मलंग, जो जानबूझकर समाज के नियमों को तोड़ते थे और फकीरी में जीते थे। अब बात करते हैं कि भारत में आकर सूफीवाद और ख़ास तौर पर चिश्ती सिलसिले ने कैसे अपनी जगह बनाई, कैसे वो यहाँ के कल्चर में घुले मिले और सत्ता के साथ उनका रिश्ता कैसा रहा। भारत में चिश्तियों की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी यहाँ के माहौल में घुल मिल जाने की उनकी कमाल की काबिलियत। उन्होंने यहाँ की भक्ति परंपराओं को अपनाया, यहाँ के लोगों की भाषा हिंदवी में बात की। बाबा फरीद जैसे संतों ने तो स्थानीय जुबान में ऐसी कविताएं रचीं कि उन्हें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह मिली। लेकिन चिश्ती परंपरा का एक बहुत ही बुनियादी उसूल था सादगी और दुनियावी ताकत से यानी सत्ता से दूरी बनाए रखना। और इसी वजह से सुल्तानों और बादशाहों के साथ उनका रिश्ता हमेशा थोड़ा पेचीदा रहा, क्योंकि बादशाह तो उनका आशीर्वाद और साथ चाहते थे। शेख फरीदुद्दीन का ये किस्सा इस बात को एकदम साफ कर देता है। जब उन्हें ज़मीनें ऑफर की गईं तो उन्होंने साफ कह दिया कि ज़मीन जायदाद का मैं क्या करूंगा, अगर देना है तो नकद दो ताकि मैं उसे गरीबों और दरवेशों में बांट सकूं। उनके लिए पैसा खुद कोई मकसद नहीं था, बस सेवा का एक जरिया था। लेकिन फिर हम ये तस्वीर देखते हैं और सारा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ संत सत्ता से दूरी बना रहे हैं और दूसरी तरफ बादशाह उनके लिए इतनी शानदार दरगाहें बनवा रहे हैं। ये सम्राट अकबर हैं जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के लिए ये संगमरमर की दरगाह बनवाई। ये दिखाता है कि उसूलों के बावजूद शाही संरक्षण सूफी संस्थानों का एक अहम हिस्सा था। तो कुल मिला के सूफियों और सल्तनत का रिश्ता भले ही कभी कभी तनाव भरा रहा हो, पर अक्सर ये एक दूसरे के फायदे का था। सुल्तानों को संतों से जुड़कर एक तरह की रूहानी वैधता मिलती थी, और सूफियों को अपनी खानका चलाने और लंगर चलाने के लिए दान और जमीनें मिलती थीं। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी थे। तो कव्वाली के संगीत से लेकर खानकाह के खुले दरवाजों तक और सिलसिले की अटूट चेन तक सूफीवाद ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसका आधार था निजी अनुभव, सबकी सेवा और ईश्वर के लिए बेपनाह मोहब्बत। ये एक जीती जागती परंपरा थी। तो आज की इस दुनिया में जो अक्सर सख्त कायदे कानून और बंटवारों में उलझी रहती है, ये परंपरा हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि संगीत में, कविता में और एक दूसरे के लिए प्यार और सेवा में भी मिल सकते हैं। ये हमें किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर अनुभव को अहमियत देने की बात याद दिलाती है।